देखिए, अगर हम भ्रष्टाचारी होते तो बड़ा आसान था भ्रष्टाचार करके बचना। हम भाजपा में शामिल हो जाते, में पैसा कमा रहे थे वो छोड़ के आए हैं। ऐसे गुंडे मवाली थोड़ी थे जो संरक्षण के लिए राजनीति में आगे, प्रोटेक्शन के लिए। कोर्ट तय करेगा ना कि अगर गैर कानूनी है। देखिए, गौरव घटिया दल बदल कर जिस दल में आज आए हैं भाजपा में, गौरव जी पूरी डिबेट में अब आप बीच में ना आइएगा, मैं इनसे निपट लूंगा। लेकिन मैं तो प्रमाण लेके बैठा हूँ, मेरे हाथ में जजमेंट है, वो काटेगा। अरविंद केजरीवाल को भी काट रहा है, आपको भी काटेगा। चलिए चुप हो जाइए, दिखाओ नीचे वाले नहीं दिख रहे। क्या कहां से पकड़ के लाते भाई? इनको वर्बल डायरिया है क्या? मेरे पास दवाई है, मैं दवाई दे सकता हूँ। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों ईडी के रडार पर हैं। अरविंद केजरीवाल को 3 बार और हेमंत सोरेन को 7 बार ईडी ने नोटिस भेजा है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाला केस में पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होने के बजाय ईडी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन, जिनसे ईडी जमीन घोटाला केस में पूछताछ करना चाहती है, वो हर बार नया विक्टिम कार्ड लेकर सामने आ जाते हैं। अब बड़ा सवाल है कि जब सब कुछ ठीक ठाक है, कोई घोटाला, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो ईडी के सामने पेश होने में किस बात का डर है? और दूसरा बड़ा सवाल है कि अगर दोनों जगह ईडी गिरफ्तारी करती है तो दोनों जगह मुख्यमंत्री कौन होगा? दोस्तों, आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया हैं और प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने देश को एक दिल्ली मॉडल दिया जहां पे आपको इतनी सारी सेवाएं मुफ्त मिलती हैं अपने सिटीजन्स के लिए, और हमारा मुनाफे का बजट है। स्टेट बजट भी मुनाफे का है। ये कहीं भी नहीं कर पाए मोदी जी। चुनाव से कैसे जोड़ दिया? सुनिए तो सही ना, वो मोदी जी कहीं भी नहीं कर पाए। मोदी जी को नहीं ये मॉडल आगे लेके जाना, उनको ये मॉडल रोकना है। कैसे रोकेंगे? वो कब से कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को, अब अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने की। आपको याद है इन्होंने हमारे 22 एमएलए डिस्क्वालीफाई कर दिए थे। इनके पास हक नहीं था पर कर दिए, पावर है कर दिए। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। देखिए, अगर हम भ्रष्टाचारी होते तो बड़ा आसान था भ्रष्टाचार करके बचना। हम भाजपा में शामिल हो जाते। हम लोग तो आए ही, हम लोग अपने अच्छे खासे व्यापार, प्रोफेशन जिसमें पैसा कमा रहे थे वो छोड़ के आए हैं। ऐसे गुंडे मवाली थोड़ी थे जो संरक्षण के लिए राजनीति में आगे, प्रोटेक्शन के लिए। पहली चीज। दूसरा, मुझे बहुत दुख है और खेद है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो 338 करोड़ प्रोसीड्स, जो प्रॉफिट है 10 कंपनी का ओवर 8 मंथ्स, वो शायद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हो तो उस, और ये भी कहा कि ये केस 2 मिनट ट्रायल कोर्ट में नहीं टिकेगा। ये आपको बैठ के झूठ बता रहे हैं कि प्रूव हो गया। इनको बताइए, इनको भी पता है। पीएमएलए में भाजपा, चुप, शांत कराइए इनको, शांत। 2019 में भाजपा ने संशोधन किया लॉ में, जिस संशोधन के तहत आप किसी को कितना भी लंबा टाइम जेल के अंदर रख सकते हैं बिना सबूत के। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अगर ईडी के जो समन है वो गैर कानूनी है तो कोर्ट जाने, कोर्ट तय करेगा। हम क्यों जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे हम? अगर आप कह रहे गैर कानूनी है, जिस व्यक्ति को नोटिस, एक प्रियंका जी इसमें मुस्कुराने की बात नहीं, जिस व्यक्ति को, नहीं मैं गलत नहीं कह रहा, नहीं मैं आपको एक सेकंड सवाल को सुनिए। आपको हो सकता है गलत लग रहा हो, लेकिन जिस व्यक्ति के पास नोटिस आ रहा है, जो व्यक्ति को नोटिस मिल रहा है कि आप ईडी के सामने पेश होइए, वो पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये नोटिस गैर कानूनी है। अब कानून की बाध्यता तो नहीं है कि अगर वो मुख्यमंत्री है तो माना जाए कि वो गैर कानूनी है। ये तो कोर्ट तय करेगा ना कि अगर गैर कानूनी है। गैर कानूनी होगा तो कोर्ट ईडी को फटकार लगाएगा, अगर कानूनी होगा तो कोर्ट आपको बोलेगा पेश करने के लिए। देखिए, गौरव घटिया दल बदलकर जिस दल में आज आए हैं भाजपा में, उसकी नींव ही एक ऐसे व्यक्ति ने रखी जो देश के रक्षा घोटाले में, देश के रक्षा घोटाले में करप्शन करते हुए पकड़ा गया। शांत कराइए इनको, शांत कराइए, शांत कराइए, शांत कराइए। और ये हमारा नाम बिगाड़े पापी, आप पापी, ये वो चलेगा, वो आपको नहीं सुनता। शांत कराइए इनको, शांत कराइए, बिठाइए, चुप, बैठिए, बैठिए, एक सेकंड बैठिए। गौरव घटिया चुप, एक सेकंड नहीं, उनका नाम गौरव भाटिया है, आप भी नाम गौरव भाटिया। वो भी नाम ना बिगाड़े। देखिए, उन्होंने आपका नाम नहीं बिगाड़ा, आप उन्होंने भी आपका नाम नहीं बिगाड़ा। अच्छा एक सेकंड, मैं आप दोनों को कह रहा हूं साइलेंस। अच्छा ठीक है, गौरव भाटिया जी, प्रियंका होल्ड ऑन, गौरव भाटिया आपको ऑब्जेक्शन है, आपका गौरव जी शांत। हालत खराब है उनकी। या तो इस शो में ये प्रवक्ता माफी मांगे और वरना पूरी डिबेट में अब आप बीच में ना आइएगा, मैं इनसे निपट लूंगा, ठीक है? देखिए, ऐसा ही होता है कि जब आप
कोर्ट में जाके वकालत नहीं करते हैं तो ऐसे ही तर्क दिए जाते हैं। क्या आपको उत्तर मिला? मैंने कहा कि न्यायालय जाके निरस्त करा ले। सीबीआई में मैं पूछताछ के लिए गया, अरे तो एहसान किया क्या अरविंद केजरीवाल, कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर। सीबीआई और ईडी दोनों के जो ऑफेंस हैं ये अलग होते हैं। ये आप किसी भी विधि का जो ज्ञाता हो उससे पूछिएगा। सीबीआई के पास आप गए, अच्छी बात है, लेकिन ईडी के पास भी आपको जाना पड़ेगा। और एक मैं आपको चेतावनी भी दे देता हूं, मुझे पता है अरविंद केजरीवाल कांपते कांपते इस वक्त आपको देख रहे हैं। आपको मालूम है ये जो समन पे ना जाना बार बार, ये कारण बन सकता है गिरफ्तारी का। और न्यायालय भी हस्तक्षेप नहीं करता है क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन के साथ जो है सहयोग नहीं कर रहे। पहले इनका झूठ पकड़ेंगे, झूठ बोले कौवा काटे, प्रियंका को बार बार काटे, काटता रहे, क्योंकि सबसे बड़ी झूठी यही है। मैं आपको बताता हूं, देखिए मैं तो प्रमाण लेके बैठा हूं, मेरे हाथ में जजमेंट है, जजमेंट में लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने शांत कराइए, गलत बात है। अब बौखला गई, कौवे ने क्या कहा? कौवा काटेगा, कौवा काटेगा, झूठी झूठी कौवा काटेगा, कौवा काटेगा। अरविंद केजरीवाल को भी काट रहा, आपको भी काटेगा। चलिए चुप हो जाइए, अब शांत हो जाइए। कौवा काटा क्या? कौवा काटा, दर्द कौवा काटा, चुप पढ़ो ना। कौवा काटा, अरे मुंह में दांत नहीं, अल्ले 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 क्या करिए? केजरीवाल के पसीने निकल रहे हैं, अल्ले अल्ले, मुंह के दांत में दिखाओ, नीचे वाले नहीं दिख रहे। डेंचर लगाया है क्या? गालियां देने आती हो? अरे गिलास से निकालो, डेंचर पड़ा है वो देखिए। हाँ, प्रियंका का डेंचर पड़ा है वो देखो, दांत ही नहीं है नीचे। क्या कर रही हो? बोलेगी कैसे? ओले 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 ओले। अच्छा सुनिए अमित जी, वो पैराग्राफ तो पढ़ दे। आपकी कौवा काट गया, फाइनलिस्ट होते हैं आप, पता नहीं कैसे विषय की गंभीरता को हम ले। केजरीवाल बुलावे। अब जब इनको समन आया तो ये पहले उच्च न्यायालय गए और सर्वोच्च न्यायालय भी गए। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया। अब अमित जी ये बताइए, जब खारिज कर दिया इसका मतलब कोर्ट भी चाहता है कि आप जाए पेशी पे, जवाब दें। ये तथ्य आप क्यों छुपा रहे? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देखिए अमित जी, दर्शकों को यह जानने का हक है कि सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया और उस अमेंडमेंट को संवैधानिक माना, उसके बाद रिव्यू फाइल हुआ, अभी रिव्यू में कोई जजमेंट आया नहीं है। तो देश का कानून यही है, पेंडिंग है ना, यही कहा मैंने। दूसरी बात चुनाव की, शांत करिए। अरे सुनते नहीं आप मेरी बात? कहां से पकड़ के लाते भाई? अरे शांत कराइए भाई, ये लोग मतलब क्या आपको कहां से सपा से पकड़ के लाए हैं? भ्रष्टाचारी कहीं क्या? अरे भ्रष्टाचारी है मतलब दिल में ही। अच्छा, आप लोकसभा चुनाव से आप लोकसभा में अरविंद केजरीवाल की पार्टी से डर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी कह रही है। हाँ देखिए, आप सुनिए चुनाव वाले बंगारू लक्ष्मण भ्रष्टाचारी थे कि नहीं? 2 नवंबर 2023 जब पहला इनको समन आया ईडी से, तो इन्होंने क्या लिखा? अमित देवगन जी, इन्होंने लिखा, मैं अरविंद केजरीवाल स्टार कैंपेनर हूं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और साथ में तेलंगाना में मुझे कैंपेनिंग करनी है। ठीक है भाई, नहीं आए, कैंपेनिंग की इन्होंने, क्या हुआ मालूम है? आपको मिले 0.54% वोट मध्य प्रदेश में, नोटा को मिले 0.98। मोदी जी ने आंध्र प्रदेश में 2021 में नोटा के भी आधे हैं, 173 और 173 नोटा से भी छोटा। अरे सुनिए, शांत अभी 2021 में मानेंगे, 2021 में ऐसा हुआ? इनको वर्बल डायरिया है क्या? मेरे पास दवाई है, मैं दवाई दे सकता हूँ। गजब बेइज्जती है, मजा आया। देखा दोस्तों, आपने गौरव भाटिया और प्रियंका कक्कड़ को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को ईडी के नोटिस पर ईडी के सामने पेश होना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।